Good morning, plus one student. Today we will discuss a new unit, and first concept of that unit is what are wave. मैं सरफेस ऑफ द वाटर की बात कर लेता हूँ. मान लेते हैं मेरे पास ये वाटर है. वाटर की जो सबसे टॉप पे जो एक लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सरफेस फिल्म. उस सरफेस फिल्म के बच्चे मैंने ये वाले कंस्टिट्यूएंट्स या फिर पार्टिकल्स वाटर के मॉलिक्यूल को मार्क कर दिया. बेसिकली ये वाले पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से अटैच्ड होंगे बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एक दूसरे के साथ ये बंधे हैं, एंड जो बांध करके रख रहा है इन सभी को, इन सभी वाटर मॉलिक्यूल को, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. मैंने क्या किया, मैंने आउटसाइड से इस पानी के ऊपर क्या किया, मैंने स्टोन फेंक दिया. अरे भाई इस स्टोन का तो वेट होगा, तो ये क्या करेगा, स्टोन जब ये पानी को हिट करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर अपने वेट के बराबर फोर्स लगाएगा, एंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इस वाटर मॉलिक्यूल को नीचे लेकर के जितना जा सकता है उतना लेकर के जाएगा. अब ये वाला वाटर मॉलिक्यूल नीचे की तरफ चला जाएगा. जब ये वाटर मॉलिक्यूल नीचे की तरफ जाएगा तो ये वाले मॉलिक्यूल भी नीचे की तरफ खींचेंगे. जब ये नीचे की तरफ खींचेगा तो ये वाला भी नीचे की तरफ खींचेगा, तो इससे क्या होगा, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाएंगे. इस डिस्टरबेंस को बेटा नाम दिया हमने वेव. अब होगा कैसे, मैकेनिज्म स्टडी करते हैं. स्टोन ने इस वाटर मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया, बिकॉज ऑफ दैट ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से डाउनवर्ड जाएगा, ठीक, बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स वापिस आएगा. इनर्शिया मोशन ओवरशूट करेगा, जितना टॉप पे जा सकता है उतना टॉप पे जाएगा, एंड अगेन बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स द वाटर मॉलिक्यूल विल बी पुल्ड बैक. तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल यहां से डाउन जाएगा, डाउन से फिर अप आएगा, इनर्शिया मोशन के कारण ओवरशूट करेगा, फिर वापस आएगा. लेकिन इस सारे की सारी प्रोसेस के दौरान नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा, ये भी ऐसे ही अपना मोशन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक. लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर ये वाली जो वाटर मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो रही है वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर, अपनी एक्चुअल पोजीशन के ऊपर क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो एग्जीक्यूट कर रहा है. अपनी मीन पोजीशन के ऊपर, मीन पोजीशन को लीव नहीं कर रहा, लेकिन मीन पोजीशन के ऊपर क्या कर रहा है, ये टू एंड फ्रो एग्जीक्यूट कर रहा है. इस टू एंड फ्रो के दौरान क्या हो रहा है, नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल को डिस्टर्बेंसेस हैंडओवर हो रही है, क्योंकि जब ये डिस्टर्ब होगा तो नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल को भी डिस्टर्ब करेगा, नीचे वाला नेक्स्ट मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करेगा. सो दैट्स व्हाई जो डिस्टर्बेंसेस जो होंगी वो एक पॉइंट से, एक जगह से दूसरी जगह मींस दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो जाएगी. क्लियर. तो ऐसे डिस्टर्बेंसेस जो एक स्पॉट से दूसरी स्पॉट तक कम्युनिकेट हो विथ जीरो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मीडियम. जीरो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मीडियम का यहां पर मतलब क्या, अरे भाई जब हम वाटर की सरफेस के ऊपर पानी पत्थर को फेंकेंगे तो वहां पर खड्डा नहीं पड़ जाता है. अगर खड्डा पड़ जाए तब तो वहां वाला जो अमाउंट मैटर है वो तो ट्रांसफर हो जाएगा किसी दूसरी जगह के ऊपर. लेकिन होता क्या है, डिस्टर्बेंसेस के बाद वो पानी फिर वापस आ जाता है अपनी मीन पोजीशन के ऊपर. मतलब जब कोई मीडियम डिस्टर्ब होता है तो मीडियम की डिस्टर्बेंसेस तो एक जगह से दूसरी जगह तक तो कम्युनिकेट हो जाती है, ट्रांसपोर्ट तो हो जाती है, लेकिन मीडियम की टोटल जाकर नेट ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती है. तो ऐसे डिस्टर्बेंसेस को बच्चे हम नाम देते हैं वेव्स. तो वेव्स जो है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एंड वो टाइप्स कौन सी, वेव बेसिकली क्या है, डिस्टर्बेंसेस का नाम. और वो डिस्टर्बेंसेस क्या वैक्यूम में हो रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम दिया जाएगा उनको. क्या ये डिस्टर्बेंसेस किसी मीडियम में हो रही है तो उनको नाम दिया जाएगा मैटर वेव. तो वेव्स टू टाइप्स की, नंबर 1 मैटर वेव,
and loosely they are EM wave means electromagnetic wave. M for magnetic wave. मैटर वेव जो है इनकी कम्युनिकेशन के लिए, इनकी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम इज रिक्वायर्ड. मीन्स सच वेव दे रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां पर कोई कंपल्शन नहीं. मीडियम होगा तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कम्युनिकेशन होगी, प्रोपेगेशन होगी. अगर मीडियम नहीं होगा तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये कम्युनिकेट हो सकती है. हो नहीं सकती, होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है दे डोंट रिक्वायर एनी मटीरियल और एनी फिक्स्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन. तो ऐसी वेव which don't require any medium for their propagation, they are named as electromagnetic wave. and जिन वेव की प्रोपेगेशन के लिए हमें एक फिक्स मीडियम की जरूरत पड़ती है उन वेव को हम बोलते हैं मैटर वेव. मैटर वेव जो है इनकी फर्दर टाइप्स आ जाती है. इसकी फैमिली में कौन कौन सी वेव आती है? वही लॉन्गिट्यूडिनल वेव. लॉन्गिट्यूडिनल वेव 9th में आपने पढ़ा. और दूसरा फैमिली मेंबर इसका कौन सा है मैटर वेव का? दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव. व्हाट आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव, व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव, वन बाय वन डिस्कस करेंगे. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फैमिली मेंबर कौन से हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसके फैमिली मेंबर में आ जाती है एक्स रेज, गामा रेज और कौन सी आ जाती है अभी? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो हमें सन से मिलती है, लेकिन अर्थ सरफेस के बीच में ओनली इंफ्रारेड रेज ही उनका पार्ट कौन सा है. और माइक्रोवेव, ऑल दीज आर the part of electromagnetic wave. Now let us discuss what are longitudinal wave. Longitudinal wave. लॉन्गिट्यूडिनल वेव के केस में क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर फॉरवर्ड बैकवर्ड एग्जीक्यूट करते हैं. मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव के केस में क्या होता है? कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन ऑफ द मीडियम होती है. कंप्रेशन मीन्स मीडियम के कंस्टिट्यूएंट्स कंप्रेस हो जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं. रेरफेक्शन मीन्स दूर चले जाएंगे. अगेन कंप्रेशन देन रेरफेक्शन. एंड जब कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन होगी तो क्या होगा? कंप्रेशन पे डेंसिटी ऑफ द मीडियम चेंज हो जाएगी, रेरफेक्शन पे पार्टिकल दूर चले जाएंगे तो डेंसिटी ऑफ द मीडियम कम हो जाएगी. यहां पर अगेन कंप्रेशन होगी तो डेंसिटी ऑफ द मीडियम बढ़ेगी, रेरफेक्शन होगी तो मीडियम की डेंसिटी कम हो जाएगी. तो ऐसी मैटर वेव जो किसी मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट करें इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन रेरफेक्शन, और वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव. एंड ट्रांसवर्स वेव के केस में क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो अपना मोशन एग्जीक्यूट करते हैं मीन पोजीशन के ऊपर. पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अपनी मीन पोजीशन को लीव नहीं करेंगे. एंड डिस्टर्बेंसेस की प्रोपेगेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ. लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स वेव के केस में क्या होता है?
पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, एंड डिस्टरबेंसेस जब वो कम्युनिकेट होती है तो उस केस में कम्युनिकेशन जो है होती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। जो बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सारे की सारी प्रोपेगेट करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, मीन्स उनकी जो बेसिक नेचर है दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। थैंक यू स्टूडेंट, वी विल एलेबोरेट देम इन और ऑर्डर फॉर्म में नेक्स्ट टाइम।